नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारा राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज चल रही थी और राजस्थान के लोक देवताओं में हमने 5 वीडियो में या 5 क्लासों में पंचपीरों को कंप्लीट किया और आज देखेंगे हम राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जो किसी वंश से संबंधित नहीं थे, उनके पीछे कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था या कोई बड़ा वंश नहीं था। और मैं बात कर रहा हूँ तेजा जी के बारे में। अजमेर और जयपुर नागौर के प्रमुख प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो आइए शुरू करते हैं तेजा जी के बारे में। सबसे पहले इनके उपनामों से शुरुआत करेंगे। तो देखिए बच्चों, तेजा जी के बारे में। देखिए बच्चों, उपनामों की बात करें तो इन्हें काला व बाड़ा का देवता कहा गया। काला वह बाला का देवता। देखिए बच्चों, जो यहाँ ये काला है ये सर्प का प्रतीक है और ये जो बाला है एक प्रकार का रोग होता है, एक प्रकार का रोग। दूसरा नाम देखें तो इन्हें कहा गया, देखिए बच्चों, जाट वंश में, जाट वंश के अंतर धोला या धोलिया गोत्र के अंदर इनका जन्म हुआ, इसीलिए इन्हें कहा गया धोलिया वीर या धोलिया जाट। आगे देखें तो इन्हें कहा गया सांपों के देवता। और जिसके लिए ये प्रसिद्ध है वह है कृषि कार्यों के उपासक देवता। क्या है? कृषि कार्यों के उपासक देवता। देखिए बच्चों, ये सब इनके उपनाम थे। आइए थोड़ा सा इनका परिवार का परिचय कराता हूँ आप। देखिए बच्चों, इनके पिता का नाम ताहड़ जी था। एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर पेमाराम। डॉक्टर पेमाराम ने भैरू भाट, डेगाना के भैरू भाट की भई के अनुसार इनके पिता का नाम जो दिया है वह ताहड़ जी दिया है। और भी इतिहासकार हैं, जैसे एक इतिहासकार हैं, मैं नाम बताऊं आपको, पंडित लज्जाराम मेहता। पंडित लज्जाराम मेहता और एक इतिहासकार अपने और है जिनका नाम है मूलचंद प्राणेश। इन दोनों ही इतिहासकारों ने इनके पिता का नाम बताया है बक्साराम। देखिए बच्चों, जो सही है, बक्साराम का पंडित लज्जाराम मेहता और मूलचंद प्राणेश ने कोई तथ्य अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। इसलिए तथ्य न होने के कारण इनका, बक्साराम का तेजा जी के पिता होना थोड़ा सा संदिग्ध लगता है। इसलिए आप लोग परीक्षा की दृष्टि से जो सही है वह है ताहड़ जी। माता का नाम देखें
इनकी माता थी राम कुंवरी। राम कुंवरी इनकी माता का नाम था। और देखें घोड़े का नाम था लीलन। देखिए बच्चों, लीलन से याद आया कि राजस्थान में 3 महापुरुष या 3 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके सवार या जिनकी सवारी या जिनके घोड़े के ऊपर भारत सरकार ने एक रेलगाड़ी चलाई है। देखिए घोड़े के जो तेजा जी का घोड़ा है लीलन, लीलन के ऊपर लीलन एक्सप्रेस चलाई जो जयपुर से जैसलमेर तक को जाती है। वैसे ही मल्लीनाथ जी हमारे लोक देवता हैं, आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। मल्लीनाथ जी के जो नाम पे उन्होंने मालानी एक्सप्रेस चलाई जो दिल्ली से जैसलमेर चलती है, और ऐसे ही महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पे चेतक एक्सप्रेस चलाई गई। तो देखिए बच्चों, लीलन इनके घोड़े का नाम था। आगे देखते हैं, इनकी 2 बहनें थी जिनका नाम था राजल व भंगूरी, भंगूरी माता। ये इनकी 2 बहनें थी। आगे देखते हैं बच्चों, इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म का वर्ष क्या था, और इन्होंने समाधि या मृत्यु इनको कहाँ हुई, सब देखेंगे। देखिए बच्चों, तेजा जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिनकी चर्चा 3 कारणों की वजह से पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। सबसे पहला तो यह बहुत ही महान वचन पालक या वचन का पालन करने वाले देव हैं, और दूसरा कृषि कार्यों के उपासक देव हैं। खुद भी कृषि किया करते थे, खुद भी हल जोतते थे। और तीसरा जो सभी लोक देवताओं में शामिल है वह है इनकी गौरक्षा करने की जो विधि है, या गौरक्षा करने का जो प्रण इन्होंने ले रखा है उसके बारे में। आइए देखते हैं इनके जन्म के बारे में। देखिए बच्चों, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु इधर लिख देता हूँ। ये दोनों इसलिए एक साथ बता रहा हूँ, ये ट्रिक से है, याद हो सकती है आपको। देखिए बच्चों, 1130 विक्रम संवत में जन्म और 30 का डबल 1160 में मृत्यु, ये है विक्रमी संवत। और ये भी है विक्रमी संवत। ईस्वी की बात की जाए तो 1073 ईस्वी और 1103 ईस्वी। लगभग 30 साल तक इन्होंने कई ऐसे जन परोपकारी या जन कल्याण के लिए कार्य किए, जिसलिए उसी वजह से जनमानस में इन्हें लोक देवता का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं इनके विवाह के बारे में। देखिए बच्चों, विवाह जो हुआ इनका वह हुआ अजमेर के किशनगढ़ में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पनेर। देखिए बच्चों, पनेर के थे रायमल जाट, और इनका जो गोत्र था वह था खुड़खुड़िया। और इन्हीं रायमल जाट की एक पुत्री थी जिनका नाम था पैमल। पैमल से तेजा जी का विवाह होता है। पैमल से तेजा जी का विवाह होता है। देखिए बच्चों, पहले के ज़माने में विवाह बहुत ही बाल्यावस्था में ही किए जाते थे, तो इन्हें तो ये ध्यान भी नहीं था कि मेरा विवाह हो चुका है, मुझे ब्याह दिया गया है कहीं। और आगे देखते हैं इनकी जो कथा है, इनकी जो कहानी है वो कहाँ से शुरुआत होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले रामदेव जी की बात करूँ तो जाट वंश में, कौन से वंश में? जाट वंश में
और कौन से गोत्र में? धोलिया गोत्र। धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ। जाटों के आराध्य देव है। अगर जाति की बात करूं मैं तो जाटों के आराध्य देव हैं। वैसे तो सभी लोग पूछते हैं, अजमेर जयपुर में हर गांव में इनका स्थान है, इनका थान है। आगे देखेंगे इनके बारे में। जाटों के आराध्य देव, जाति की, विशेष जाति की बात करें तो, और जनजाति में देखें तो शहरिया। देखिए बच्चों, शहरिया जाति के द्वारा या शहरिया जाति के अंदर शाहाबाद में इनका मेला भरता है। जन्म देखो बच्चों हुआ 1130 विक्रम संवत में। तिथि मैंने नहीं बताई थी। तिथि देखिए, माघ शुक्ल चतुर्दशी। और निर्वाण की जो तिथि है वह है भादवा शुक्ल दशमी। और इस भादवा शुक्ल दशमी की जो तिथि है, इसी को ही कहा जाता है तेजा दशमी। इसी को ही क्या कहा जाता है? तेजा दशमी। और ये जो शाहबाद में जो मेला भरता है शहरिया जनजाति का, वह भरता है तेजा दशमी। देखिए बच्चों, इनका जो स्थान होता है उसे थान कहा जाता है। और थान में जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। और इनके जो गीत होते हैं, जो किसान मतवाले होकर अपने अपने खेतों में गाते हैं और अपनी फसल की, अच्छी फसल की अनुकामना करते हैं, और उन गीतों को कहा जाता है तेजा टेर। तेजा टेर। देखिए बच्चों, ये जो पुजारी होता है, ये तो हो गया गीत। और ये जो पुजारी होता है, ये या तो माली जाति का होता है या फिर खुमार जाति का। ये तो हुई इनके परिचय से संबंधित बातें। अब देखिए बच्चों, मैं 5 ऐसी जगह या ऐसे स्थान लिखूंगा जो तेजाजी से सीधे संबंध रखते हैं, और उन 5 स्थानों के चारों तरफ या उन्हीं के 5 स्थानों के इर्द गिर्द इनकी कथा घूमेगी। आइए शुरू करते हैं इनके बारे में, इनके जीवन के कार्यों के बारे में, क्या इन्होंने किया। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो स्थान लिख रहा हूँ मैं, वह लिख रहा हूँ खड़नाल। खड़नाल पड़ता है नागौर में। और खड़नाल की विशेषता भी लिखूंगा मैं। पहला। दूसरा जो मैं लिखता हूँ वह है पनेर। पनेर पड़ता है अजमेर में। तीसरा जो स्थान है वह है सेंदरिया। सेंदरिया कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और एक स्थान जो इनका है
मंडवारिया वह है अजमेर में, और एक स्थान है सुरसुरा, वह भी कहाँ है। देखिए बच्चों, इनका जन्म केवल नागौर में हुआ है, बाकी इन्होंने जितने भी कार्य किए या जितने भी अपने जन कल्याण के कार्य किए वह सब किए अजमेर ज़िले में। देखिए सबसे पहले देखते हैं खरनाल। खरनाल जो है इनका जन्म स्थान है। सबसे पहले देखें खरनाल इनका जन्म स्थान है। पनेर जो है इनका ससुराल है, और इस ससुराल में इनकी पत्नी और पत्नी की इनकी पत्नी और जो पत्नी की जो मित्र है जिनका नाम है लाछा गुजरी, जो गायों को पालती है, वो दोनों यहाँ रहती है। कौन कौन रहती है? पैमल प्लस लाछा गुजरी, और गुजरी के पास में क्या है? गाय। और इसके बाद में मंडवारिया में अपन जिक्र करेंगे मेर या मीणाओं का, और सेंदरिया में देखेंगे नाग देवता, और सुरसुरा में देखेंगे अपन इनकी समाधि और इनकी लीलन से बात। देखिए बच्चों, ये 5 स्थान है जिनके चारों तरफ, जिनके इर्द गिर्द इनकी कहानी घूमेगी। और सबसे पहले बात करते हैं खरनाल की। खरनाल इनका जन्म स्थान है, और पनेर इनका ससुराल है जहाँ रहती हैं पैमल, जो कि रायमल मूथा की बेटी है, और पैमल की एक दोस्त है, एक मित्र है जिनका नाम है लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी के पास जो है वह है गाय। उसके बाद में देखेंगे इनका मंडवारिया में प्रवेश, और उसके बाद में देंगे सेंदरिया में नाग देवता से इनकी बातचीत को, और फिर उसके बाद में सुरसुरा में इनकी समाधि या मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। देखिए बच्चों, जेठ आषाढ़ के दिन थे, सावन आने वाला था, और तेजा जी सो रहे थे, तो तेजा जी की माँ उनको उठाती है कि सभी हल जोत रहे या खेती कर रहे हैं, तुम भी हलों और बैलों को लेके खेती करने जाओ। तो तेजा जी की माँ कहती है कि गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रहे। क्या बोलती है? गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रहे, लगता ही गाजो सावन भादवो। और उसके बाद में आगे में कहती है, अतरो काई सूतो गहरी नींद कंवर तेजा रहे, थारा तो साथीड़ा बीजे बाजरो। उसके बाद में कंवर तेजा उत्तर देता है, कंवर तेजा जवाब देता है कि इतनी झूठ मत ना बोल माता जड़नी है। देखिए बच्चों, माता के लिए जड़नी शब्द का उपयोग किया गया है। क्या बोलती है? इतनी झूठ मत बोल माता जड़नी है, मारा तो साथीड़ा खेले गोर में। मतलब मेरे साथी खेत में नहीं है, और मेरे साथी तो खेल रहे हैं गोर में। तो देखिए बच्चों, उसके बाद में ये उठते हैं, हल वल लेते हैं और निकलते हैं हल व बैलों के साथ खेत में। देखिए बच्चों, खेत में इनकी खेती का कार्य शुरू करते हैं। दोपहर हो जाती है और दिन ढलने को आता है, तो भी इनकी जो भाभी है तेजा जी की, वह इनके दोपहरी नहीं लेके आती है, इनका भोजन नहीं लेके आती है। तो इनको गुस्सा आ जाता है और ये कुछ अपशब्द बोल देते हैं, और बदले में जो अपशब्द बोले जाते हैं वह भाभी के द्वारा भी इन्हें बोले जाते हैं। भाभी कुछ इस तरह का बोलती है कि तुमको अगर समय पे ही कुछ चाहिए तो अपनी पत्नी को, मतलब अपनी पत्नी को ससुराल में क्यों छोड़ रखा है, उसको क्यों नहीं ले आता। तो तेजा गुस्सा होके ससुराल का पता पूछ के ससुराल की तरफ निकलता है और पहुंच जाता है पनेर। मारा लीलन रा असवार पनेर पहुंचा, पेमल ने ले बावे मारा तेजा कुंवर। मारा लीलन रा असवार पनेर पहुंचा, पेमल ने ले बावे। तो देखिए बच्चों, पनेर पहुंच जाते हैं। पनेर में भी इनका थोड़ा सा युद्ध छिड़ जाता है इनकी सास से, और उस वजह से ये रूठ कर जाने लगते हैं। तो पास की ढाणी में रहने वाली लाछा गुजरी इन्हें रोकती है और अपनी ढाणी में इनको विश्राम के लिए कहती है। ये मान जाते हैं
और लाछा गुजरी के यहाँ विश्राम करते हैं। लेकिन उसी रात एक घटना ऐसी घटित होती है कि लाछा गुजरी की गायों को मीणा ले जाते हैं। लाछा गुजरी की गायों को कौन ले जाता है? लाछा गुजरी की गायों को मीणा ले जाते हैं और मीणा आते हैं इनको लेकर मंडवार या अजमेर में। कौन ले आता है? मेर या मीणा। याद रखें, कौन लेके आता है? मेर या मीणा। मीणा लोग इनकी गायों को लूट के ले आ जाते हैं और गायों के रक्षक होने की वजह से तेजा जी इस काम को अपने ऊपर लेते हैं और तेजा जी निकलते हैं गायों की रक्षा करने। अब देखिए बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट चालू होता है। तेजा जी निकलेंगे तो तेजा जी मंडावरिया जाते हैं सेंदरिया होते हुए। कहाँ होते हुए? सेंदरिया होते हुए। देखिए बच्चों, सेंदरिया में एक नाग देवता जल रहे होते हैं वैकुंठ धाम जाने के लिए। तो एक बचाने के हिसाब से नाग देवताओं को जलने से बचाने के हिसाब से वह नाग देवताओं को अपने भाले से उठा के बाहर गिरा देते हैं और उनको बचा लेते हैं। नाग देवताओं को बहुत गुस्सा आता है और नाग देवता बोलते हैं कि तुमने मुझे वैकुंठ धाम जाने से रोक लिया, अब मैं तुम्हें डसूंगा। तो देखिए, अब यहाँ वचन पालन करने का जो प्रश्न है वह खड़ा हो जाता है तेजा जी के सामने। तेजा जी लाछा गुजरी को गायों को बचाने का वचन दे के आए थे और नाग देवता से कहते हैं कि मैंने किसी को वचन दिया है गायों को छुड़ाने का, और गायों को छुड़ाने के बाद आपकी बम्बी पे आ जाऊंगा। तो नाग देवता को विश्वास नहीं होता, तो वो वहाँ खड़े खेजड़ी और कैर के पेड़ की कसम खाते हैं कि अगर मैं नहीं आऊँ या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी की अभी ये कैर और खेजड़ी के पेड़ सूख जाए। तो देखिए बच्चों, चमत्कार होता है। कैर और खेजड़ी के पेड़ जो वहाँ लगे हुए थे सेंदरिया में, नाग देवता को जहाँ बचाया, वो वैसे के वैसे हरे भरे रहते हैं। तो नाग देवता को विश्वास हो जाता है कि ये तेजा जो था, तेजा कंवर, ये दोबारा लौट के अवश्य आएगा। तो देखिए बच्चों, सेंदरिया के बाद में मंडवारिया में आते हैं। मेर और मीणाओं से तेजा जी का युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। तेजा जी इनको हरा देते हैं, मेर या मीणाओं को। और हराने के बाद में देखिए बच्चों, हराने के बाद में ये जो गायें हैं वह लाछा गुजरी को सौंपते हैं। लेकिन इस युद्ध में इनके साथ या इनके शरीर के साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि इनका पूरा शरीर रक्त रंजित हो जाता है, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। बिल्कुल मरण की अवस्था में यह अपने वचन पालन करने के बारे में सोचते हैं और सीधा बचाने के बाद में वापस घूम के जाते हैं सेंदरिया, और सेंदरिया पे जाके नाग देवता को ललकारते हैं कि ले मैं आ गया हूँ तेरी बम्बी पे। तो देखिए बच्चों, तो एक गीत है उसमें कहा गया है कि तेजो नाग सु बात करे, मारी जीभ इंतजार करे, आ जा रे मत वाला डसले मारी जीभ ने। क्या बोलते हैं कि तेजो नाग सु बात करे, मारी जीभ इंतजार करे, आ जा रे मत वाला डसले मारी जीभ ने। तो देखिए बच्चों, अब नाग देवता और राम तेजा जी के बीच में यह वार्तालाप शुरू होता है। देखिए बच्चों, इसकी नाग देवता प्लस तेजा जी दोबारा जब आते हैं। अब देखिए, नाग देवता और तेजा जी के बीच में जो बातें हो रही है उसको सुन कौन रहा है? इनकी घोड़ी लीलन। कौन सुन रहा है? इनकी घोड़ी लीलन। तो देखिए बच्चों, नाग देवता बोलते हैं कि तेरा शरीर जो है वह पूरा रक्त रंजित है और मैं खून पे नहीं डसता हूँ, मैं रक्त पे नहीं डसता हूँ, तो मुझे कोई उचित नहीं लग रहा और डसना। तो नाग देवता बोलते हैं कि मैं मेरे वचन के अनुसार तुम्हारी बम्बी पे आ गया हूँ नाग देवता, अब तू तेरा कॉल पूरा कर ले, जो उसने कहा था वो पूरा कर ले। तो वो बोला कि मैं वो जो वचन दे के गया था, तेज नाग देवता बोलते हैं कि जब मैंने तुझे माफ़ किया, तूने तेरा वचन का पालन किया, उतने में ही मैंने तेरे को माफ़ किया। तेजा जी लीलन पे सवार थे, हाथ में इनके भाला था, लेकिन तेजा जी नहीं माने। तेजा जी वचन पालक देवता थे, वचन का पालन करने वाले थे। तो तेजा जी ने बोला, नहीं नाग देवता, तुम्हें मुझे डसना ही पड़ेगा। तो नाग देवता ने पूछा
कि तुम्हारा पूरा शरीर रक्त रंजित हो रहा है, मैं कहाँ डसूँ। तो तेजा जी तुरंत बिना किसी रोक टोक के अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और भाले को गाड़ते हैं और कहते हैं कि इस भाले के सारे या भाले के लिपट के चढ़ के और जीभ पे डस लो। वैसा ही नाग देवता ने किया। वो भाले के साथ चढ़े और जो जीभ है उस पर उन्होंने डंक मारा, जीभ पे सर्प दस किया और जो दसा हुआ जीभ पे दिया। तो देखिए बच्चों, आजकल जो ये सब इनकी जो पिक्चरें हैं, चित्रकलाएं हैं, उनमें ये दिखाया जाता है कि तेजा जी को सांप लपेटे हुए है और तेजा जी के मतलब भाले के ऊपर सांप लपेटे हुए है और वो सांप उनके डस रहा है। तो ये थी इनकी कहानी। देखिए बच्चों, देखिए सेंदरिया में इनको सांप ने डसा, लेकिन मृत्यु सेंदरिया में नहीं हुई। सेंदरिया में तो सिर्फ सांप ने डसा था और जो मृत्यु हुई थी इनकी, वह कुछ दूर जाने के पश्चात सुरसुरा में मृत्यु होती है। कहाँ होती है? इस सुरसुरा में इनकी मृत्यु होती है। और सुरसुरा में मृत्यु होने के कारण यहीं इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सुरसुरा में ही इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात अब लीलन इनके पैरों को अपने आंसुओं से धोती है और लीलन को ये आखिरी एक कार्य बताते हैं। लीलन एक ऐसी घोड़ी जिसने इनका पूरे जीवन भर साथ दिया और वहाँ एक रहबारी व्यक्ति भी था। तो रहबारी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि जाओ मेरी पत्नी को पनेर में जाके संदेश दो कि मैं अब नहीं रहा। तो रहबारी व्यक्ति वहाँ जाके संदेश देता है और पैमल इनके साथ सती होती है, तेजा जी के साथ में। और जो लीलन घोड़ी है उसको बोलते हैं कि तुम खरनाल जाके मेरे मृत्यु का समाचार मेरे घर वालों को दो। तो यह थे इनकी पूरी कहानी। आइए देखते हैं इनके जो प्रमुख स्थल है वह कहाँ कहाँ है। सबसे जरूरी परीक्षा की दृष्टि से वही है। अंत में एक बात और बताऊंगा जो खास तेजा जी और देवनारायण जी के बारे में है। वो इसलिए कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करें खरनाल। इनका स्थान है खरनाल। आपको पता है नागौर। खरनाल कहाँ पड़ता है? नागौर में जन्म स्थान। उसके बाद में देखते हैं पनेर, अजमेर। पनेर में इनका क्या है? ससुराल। आगे देखते हैं, एक स्थान है सेंदरिया। सेंदरिया ये भी पड़ता है अजमेर में। यहाँ इन्होंने एक स्थान है सेंदरिया। सेंदरिया पे सर्प ने इनको डसा था। क्या हुआ था? सर्प डसने। चौथा देखें सुरसुरा। सुरसुरा अजमेर में पड़ता है। सुरसुरा में इनके निर्वाण हुआ था। क्या हुआ था? निर्वाण या मृत्यु। आगे देखते हैं तो बच्चों, एक स्थान है बांसी दुगारी। बांसी दुगारी ये पड़ता है बूंदी में। बांसी दुगारी के बारे में कहा जाता है कि ये तेजा जी की क्या थी? कर्मस्थली। ये तेजा जी की कर्मस्थली थी। और देखें तो एक जो फेमस या प्रसिद्ध स्थान है वह है परबतसर। परबतसर और परबतसर पड़ता है नागौर में। परबतसर के बारे में आगे मैं बताऊंगा और कुछ कहानी। एक और देखें तो ब्यावर। ब्यावर पड़ता है अजमेर में।
यह तेजा जी के कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए बच्चों, ब्यावर में जो प्रसिद्ध है वह है तेजा जी का चौक। तेजा जी का चौक। अब देखते हैं, थोड़ा परबतसर में चलते हैं। देखिए बच्चों, खडनाल से मारवाड़ के राजा अभय सिंह जो इनकी मूर्ति थी वह चुरा के खडनाल से परबतसर ले आते हैं। तो खडनाल के बाद में सुरसुरा से परबतसर ले आते हैं नागौर में, और परबतसर भी इनकी एक पीठ या इनका स्थान बन जाता है। देखिए बच्चों, परबतसर इसलिए फेमस है कि परबतसर का जो पशु मेला है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। परबतसर पशु मेला। देखिए, इसके बारे में दो खास बातें। सबसे बड़ा पशु मेला, और दूसरा आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। एक पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, बाड़मेर में। जो पशु मेला है वह सबसे प्राचीन पशु मेला है, लेकिन यह है जो सबसे बड़ा पशु मेला है, और यहाँ क्रय विक्रय के हिसाब से आमदनी बहुत होती है, इसलिए प्रसिद्ध परबतसर पशु मेला है। देखिए बच्चों, यहाँ सभी जगह जो मेला भरता है तेजा जी का, वह भरता है तेजा दशमी को। और तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी। यहाँ लिख देता हूँ मेला। इन सभी जगह पे जो मेला भरता है वह भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। आगे बात करते हैं, एक छोटी सी बात और। 2 लोक देवता ऐसे हैं जिनके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी करे। तो उन 2 लोक देवताओं में से एक है देवनारायण जी, जिनको आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, और एक है तेजा जी। तेजा जी के ऊपर 2011 में डाक टिकट किसके ऊपर? तेजा जी, 5 रुपये का। और कब? 2011 में 2 लोक देवता देवनारायण जी और तेजा जी दोनों का साथ साथ डाक टिकट जारी किए गए थे। तेजा जी की फड़ पे तो 1992 में ही हो गया था डाक टिकट जारी। तो ये बच्चों तेजा जी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी थी, और देखते रहिए एडवांस जीएस अकेडमी को। आगे देवनारायण जी को अगली क्लास में लेके आएंगे। ये हमारा पार्ट 6 था लोक देवताओं को। तो धन्यवाद बच्चों।